गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 27वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों। 27वां अध्याय अप्रदुमन हरण तथा संबरवध। क्योंकि संबर जो राक्षस था मित्रों, उसने बदला लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का बदला लेने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र का वो किया था, तो प्रदुमन का हरण कर लिया उसने। संबर सेन जो था, बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, सुंदर है। तो श्री मैत्री जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रदुमन को सांबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली संबर को प्रदुमन ने कैसे मारा। मित्रों, आपको पता है कि प्रदुमन जो थे वो पिछले जन्म में जो अवृत्ति के स्वामी थे। तो भगवान शिव का उनको तपस्या भंग करने के लिए उन पर दृष्टि उठा के तो कामदेव का ही रूप थे प्रदुमन। तो मित्रों, उसकी कथा यहाँ पे चल रही है। तो महाबली संबर को प्रदुमन ने हक कैसे मारा, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, रुक्मणी के से उनका जन्म हुआ था। मित्रों, जिसको पहले उसने हरण किया था, उसने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिवर, काल के समान विकराल संबरासुर ने प्रदुमन को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सुरती ग्रह से हर लिया, यानी कि सूती का ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके संबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित अवतारों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठ रागनी से जलकर भी ना मरा। यानी कि उसको एक बहुत सुंदर मछली ने निगल लिया, उसको पेट में रख लिया, लेकिन वो उसकी अग्नि से भी नहीं मरा। मतलब तो मित्रों, संबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित अवतारों से अपूर्ण और बड़े भयंकर मकरों का घर है। यानी कि तरह तरह के तैरने वाले जानवर हैं। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया। मत्स्य का अवतार भी भगवान श्री कृष्ण का है, किंतु वह उसकी जठ रागनी से जलकर भी ना मरा। कालांतर में कुछ मच्छरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ संबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतपुर की स्वामिनी थी। वह
और वह सुलक्षणा संपूर्ण अशुद्धों रसोइयों का अधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते हुए उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। मित्रों आ गया ना यहाँ पे काम वृक्ष, यानी कि कामदेव का ही प्रथम अंकुर था वो। तो मित्रों उसकी जो रसोईया थी ना, तो उसकी रसोई ने कहा कि आज मछली बहुत सुंदर लाए हैं। उसको उसने काटा सम्रासुर की रसोई ने, तो उनके कोई संतान नहीं थी मित्रों। इसलिए उसने अब क्या किया आगे देखते हैं इसकी लीला। तो उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंत अपूर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा असंपूर्ण शुद्धों रसोइयों का अधिपत्य करती थी, यानी कि काम करती थी। उस मछली का पेट चीरते हुए उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुए उस सुंदरी से देव ऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भुरकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे सम्रासुर ने सूति का ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य से निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रतन का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अति सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से शोभित हुआ तब वह गज गामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपने हृदय और नेत्र प्रद्युमन में आवृत कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्णनंदन प्रद्युमन ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो। तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के अतन्य हो। तुम्हें अकाल संबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युमन जी ने क्रोध से विह्वल हो सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युमन जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीत कर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल असंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भराए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भाग्नि का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युमन जीवित होता तो उसकी भी यही आयु होगी। हे अवश्य, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती अजन्मी को विभूषित किया है अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है
और जैसा तेरे स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी अप्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही अपुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतपुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा, हे असुब्रु, यह तेरा ही अपुत्र है। यह सबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने इसे बाल अवस्था में असूति का ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह सम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पूर्व जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से सबरासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचन उस दैत्य को विरह आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे अशोभने, यह तेरी पुत्र वधु है। इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका ना कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय अचिर अकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ। देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के अब 5वें अंश में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 28वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारों देशण सुदेशण वीर्यवान चारुदेह सुषेण चारुगुप्त भद्र चारुविंद सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रा विंद्रा नगन अजीत की पुत्री सत्या, जामवन की पुत्री सत्यावती का यहाँ पे हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की के नंगनजीत की पुत्री नगनजीत जो उनके पुत्र उनके पिता का नाम था। मित्रविंदा नगनजीत की पुत्री सत्याभामा जिसका नाम था मित्रों भगवान श्री कृष्ण की 3 पत्नियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। सत्याभामा जामवन की पुत्री काम रूपिणी, जामवन की पुत्री का नाम कामरूपिणी और रोहिणी अति अशीलवती मुद्राज श्रुता सुशीला भद्रा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा। ये आ गए मित्रों सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को। मित्रों रुक्मिणी में और रुक्मी में फर्क है। ये महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की यानी कि रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को सोमवार में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्र नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उसे अनिरुद्र के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्णन किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईश्वरिया रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया।
हे दिव्यज, उसके विवाह में असम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्र का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। रुक्मी से कहा, बलभद्र धूत कीड़ा अच्छी तरह जानते तो है, यदि नहीं तथापि उन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इस महाबली राम को जुए से ही क्यों ना जीत ले। श्री पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उस राजाओं से कहा, बहुत अच्छा। और सभा में बलराम जी के साथ धूत कीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से एक सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दांव में एक सहस्त्र निष्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्कहा एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे दिव्यज, इस पर मूड कलिंग राज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मनोमत रुक्मी ने कहा, धूत कीड़ा से अनामिग इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार लिंग राज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हल्ला युद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी की जीत है, बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन ना कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणमयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंस रहा था, तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण में स्तंभ उखाड़ कर उससे मार डाला। हे दिव्यज, उस समय बलराम जी के कुपित होने के कारण होने ऐसे हाहाकार मच गया और संपूर्ण राज लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्री, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे दिव्य श्रेष्ठ यादवों को सहित श्री कृष्णचंद्र और सप्तनी अनिरुद्र को लेकर द्वारकापुरी में चले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 28वां अध्याय समाप्त हुआ।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 29वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नरकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवन पति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उसके पास आया। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनके नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केसी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सब को आपने मार डाला। कंस, कुलवा, पीड़ और बाल, धातनी, पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सब को आपने नष्ट कर दिया। आपके बहादुर दंड की सत्ता से त्रिलोकी की सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का अप्रयत्न करे। हे अशत्रु दमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर अप्रज्ञा ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्धि, असुर और राजा आदि को की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मद्राचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृतत्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनित्यता सुना दी है। उनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देव की अनंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाश गामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्रज्ञा ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र अभी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे दिव्योत्तम, प्रज्ञा ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 जोजन तक अमूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पासों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने अमूर के 7000 पुत्रों को भी आपने चक्र की आधार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे दिव्यज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने अमूर है अग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्रज्ञा ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्र प्राणी ने
शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमि पुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी आदित्य के कुंडल लेकर उपस्थित हुए और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, मित्रों यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है कि पृथ्वी आदित्य के कुंडल, यानी कि आदित्य जो थी, पृथ्वी आदित्य, पृथ्वी के समान वो थी। आदित्य की जो है प्रजापति की जो है उनसे उनका विवाह हुआ था। तो आदित्य जो है वो उसी से ये सृष्टि चलनी शुरू हुई है। अदिति ने बार बार जन्म लेके बार बार कहा गया है इसमें कि अदिति जो थी वो स्वर श्रेष्ठ, जैसे पृथ्वी माता है ऐसे वो भी माता का उनको रूप दिया गया था मित्रों। तो पृथ्वी आदित्य के कुंडल लेकर उपस्थित हुए और श्री जगन्नाथ से कहने लगे। अब पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वारा रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट कर दिया है और नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही करता है, आप ही अविकर्ता पोषण और आप ही हरता संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है तथा आप ही जगत रूप है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि अव्यापित व्यापन व्याप्य क्रिया करता और कार्य रूप आप ही है, तब सबके आत्म सब रूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे अनाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही अभूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तब इस किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? श्री ईश्वर भूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। नीचे ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय असव देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षी राज गरुड़ पर रख दिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर आदित्य के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 30वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 30वां अध्याय अपरिजात हरण, मतलब परिजात का जो वृक्ष है मित्रों बहुत उत्तम होता है। यहाँ पर भी है, मैंने मेरे घर पे मैंने परिजात का एक वृक्ष लगाया हुआ, बड़ा सुगंधित फूल देता है वो। तो मित्रों अब उसको दूसरा नाम मुझे आता नहीं है, लेकिन परिजात का दूसरा नाम भी है और उसका अच्छा ही नाम है। बस सुगंध के नाम से वो बहुत मिलता है
परिजात का वृक्ष मिल जाता है। तो तीसवां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, परिजात का हरण। तो श्री पराशर जी बोले, क्योंकि परिजात की का हरण इसलिए करना पड़ा मित्रों कि जो भगवान की सत्यभामा पत्नी थी, उन्होंने उस फूल को देखकर उनके पूजा रचना के लिए वो वृक्ष लाए थे। फिर वो पूजा रचना के बाद वो वृक्ष स्वर्गलोक चला गया, इंद्र की अमानत थी वो। फिर इस जिद करने पर भगवान को उसका जो है प्रतिजात का हरण करना पड़ा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्री पराशर जी बोले, अब पक्षी राज गरुड़ उस वरुण छत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अध्यय लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के सवेत मेघा शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृत्तांत सुनाया। तदनंतर जगन माता आदित्य ने अप्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जग अद्वाता श्री हरि के अव्यय अग्रह भाव से स्तुति की। अदिति अब बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे असुर आत्म, हे अभूत स्वरूप, हे अभूत भावना, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुणा स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्दुद, हे शुद्र सत्व, हे अंतर्यामी आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप सवेत दिग्र आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है, जन्म आदि विकारों से पृथक है तथा स्वप्न आदि अवस्था त्रय है से परे है, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के करता है तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी है। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नंग नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग का मतलब यानी कि पतंगे, जो छोटे छोटे पतंगे होते हैं मित्रों, जैसे बम्बीरी होती है, इस प्रकार के पतंग होते हैं जो बरसातों के बाद आते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र है कि मृग पतंग सरीसृप सांप, अनेकों सरीसृप का मतलब होता है सांप, अनेकों वृक्ष गुलम और लताएं, जैसे बेल वाली जो लताएं होती है जिसमें फूल होता है, जैसे मालती की बेल होती लाल फूल देती है, और गुलम फूल की जो है लताएं होती है। तो लताएं समस्त तृण जातियों तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह अब भेद पुरुगल परमाणु के आश्रित है, वे सब आप ही हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आप की माया की परमात्म तत्व के ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्म बुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को तो अनात्मा में आत्म बुद्धि और मैं मेरा आदि अभाव अप्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जग जगनी माया का ही अविलास है। हे अनाथ, जो स्वर धर्म अपरायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु
माया रूप महान आवर्त में पढ़कर अमोह रूप अंधकार से आवृत है। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है। मोक्ष के लिए यही नहीं, यह भी आपकी माया का ही अविलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से अभी कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए। और हे अभूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्र प्राणे है, आपको नमस्कार है। हे शंखधर, आपको नमस्कार है। गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंख पाणे है, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक अपर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वर दानी हुए। बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं एक बारी फिर इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ कि श्री पराशर जी कहने लगे, आदित्य द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर, मतलब अदिति माता थी, उसने बहुत ही मतलब अपने प्रकार से स्तुति की भगवान की, यानी कि जितनी बार आप सुमरन करोगे, जितने प्रकार से उनका नाम सुमरन करोगे, उसी को स्तुति कहते हैं। कि जैसे ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गोविंद हरे गोपाल हरे, श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो इसी को स्तुति कहते हैं मित्रों, रट्टा बोलते हैं। स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, भगवान हंस पड़े और बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो। कितना स्नेह और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हंसकर बोले, मुस्कुरा कर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदानी ही हो, मतलब तुम तो वरदान देने योग्य हो तो हमें वरदान दीजिए। अदिति बोली, हे अपुरुषो सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्य लोक में यानी कि अमृत्यु आलोक में संपूर्ण असुरासुरों के अजय होगे, ऐसा वरदान मान दिया। श्री पराशर जी बोले, तदंतर सत्र पत्नी सची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुण्य पुण्य प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर मुकुट वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धा अवस्था या विरूपता पर्याप्त ना होगी। हे अनंदितांगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। बहुत सुंदर अनिंदितांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। हे असाधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के अनंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर
केसी निशुदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्वक मंजरी पुंजधारी नित्याहारकारी और तारम वर्णन बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला परिजात वृक्ष देखा। हे दिव्योत्तम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीति व सत्यभामा अति प्रसन्न हुए और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन की तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो तो सत्य है, तो मेरे ग्रहोधान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे असत्य, मुझे तू कितनी प्यारी है, और जितनी प्यारी है उतनी ना जम्बावती है और ना रुक्मणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है तो केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह परिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों से परिजात पुष्प मूंद कर और गूंद कर अपनी अन्य सप्तमियों में सुशोभित हो। मतलब जितनी भी मेरी आपकी पत्नियां हैं सब में सुंदर मैं हूँ, सुशोभित हो जाऊं। श्री अपराशर जी बोले, असत्य भामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस परिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, जो उसके रक्षक थे, उन्होंने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी साची है, यह अपरिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप उसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर ये महाभाग्य देवराज ने कुतूहल अवश्य इसे अपनी महर्षि सच्ची देवी को दे दिया है। साची देवी को दे दिया था। समुद्र मंथन के समय साची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने उसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उससे साची की संपत्ति इस परिजात की इच्छा आप मूंढता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है। एक कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वर्ज लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः ये अच्युत समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री अपराशर जी अब बोले, उदान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, साची अथवा देवराज इंद्र ही यह इस परिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी सम्मान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षक को जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार परिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सचिन ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, उसके कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द सच्ची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्व पूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे अवश्य अभूत हैं, तो मेरे पति को परिजात हरण करने से रोकें।
मैं तुम्हारा पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं अमानवी ही तुम्हारे इस परिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन आरक्षकों ने सची के पास जाकर इससे संपूर्ण वृत्तांत जो का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोतम, तब देवराज इंद्र अपरिजात वृक्ष को चढ़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवता गण परिग निशतंस गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देव सेना से घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायन मान करते हुए शंख डमनी की ओर हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सप्राहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के कच्चे के समान उनके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने शब्द सची से कहो कि असत्य भामा अत्यंत गर्व पूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशी अभूत है तो मेरे पति को परिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस परिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन आरक्षकों ने साची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत जो का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे अद्वितीयतम, तब देवराज इंद्र परिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिग निशंक गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों के साथ सुजित हो गए। मित्रों, ये मैंने दोबारा इसलिए प्रसंग किया है कि ये बहुत सुंदर प्रसंग था, क्योंकि ये भगवान से टकरा गए और भगवान को वो नहीं जान पाए। एक साधारण पुरुष समझ के उनसे लड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाणों से देवताओं ने अनेकों अस्त्र से छोड़ दिए। त्रिलोकी की स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के इस प्रकार कहने पे पास को खींचकर चोंच से अलग अलग उन्होंने लीलाएं वहां पे भी दिखाई। कुबेर के विमान को भगवान ने श्री देवकी नंदन के यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमयी दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदेशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काट कर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से संध्यागण विश्व देवगण मरुदगण और गंधर्वगण
सेमल की रुई के समान आकाश में ही अलीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वर्ज और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे दिव्य श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को कर्म से वर्ज और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वर्ज छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्य भामा ने कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम साची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। परिजात पुष्पों की माला से विभूषित होकर सच्ची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब प्रेम बस अपने पास आई हुई साची को पहले की भांति परिजात वृक्ष की माला से अलंकृत ना देखकर तुम्हें देवराज जत्तों का क्या सुख हुआ। हे असक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस परिजात वृक्ष को ले जाओ। इस प्रकार देवगण शांता परिहित हो अपने पति के बाहु बल से अत्यंत गर्वित साची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस परिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। साची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन ऐसी स्त्री है जो इस प्रकार गमली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य सत्य भामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे अक्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। उनमें विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह न रहेगा। हे अदेवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से भी अपरास्त होने में मुझे ऐसे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसके जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अनजन्मा अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन असमर्थ है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 30वां अध्याय मित्रों समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।